आप किसान के बेटे हैं सर, तो किसानों को लेकर कितने सीरियस हैं, कितना लगता है कि भी डिजर्विंग है किसान? तो प्रश्न है, हरियाणा भाजपा सरकार ने किसानों को लेकर क्या क्या फैसले लिए? सर एक प्रश्न है, आपकी नज़र में किसानों के लिए चुनौती क्या है? भाजपा ने ऐसा क्या रोड मैप तैयार किया किसानों के लिए? अध्यादेश को लेकर विपक्षी दल सरकार पर सवाल दाग रही है, क्या अध्यादेश किसानों के हित में है? आप साउथ हरियाणा से आते हैं सर, और कहते हैं कि वहाँ पे आखिरी टेल तक पानी पहुँचा है। पूरे हरियाणा में कितनी सच्चाई है इस बात? हरियाणा और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। आपको बड़ौदा चुनाव का प्रभारी बनाया गया सर, और कितना आत्मविश्वास है, क्या लगता है कि पार्टी इलेक्शन? सारे भाई ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। बड़ौदा इलेक्शन का अभी तक मेरा सबसे बड़ा, सबसे सीरियस इंटरव्यू है। विषय है किसान। हमारे साथ कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जी हैं। सर जी मेरे छोटे से चैनल पर स्वागत है सर। जी जगदीप भाई, आपका भी धन्यवाद। सर कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया हूँ, बिल्कुल। सर सीधे से सवाल हैं और उनका आपके जवाब चाहूँगा। मैं लिख के लाया हूँ, अदरवाइज मैं लिखता नहीं हूँ। आप किसान के बेटे हैं सर, तो किसानों को लेकर कितने सीरियस हैं, कितना लगता है कि भी डिजर्विंग है किसान? ये तो पिछले कई सालों से आप देख रहे हो जी कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति किसान सेंट्रिक है। किसानों की जितनी आवाज़, जी, जितनी सुविधाएं, जितनी नीतियां किसान को लेकर इस सरकार में बनी है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। किसान का वोट तो लोग लेते रहे जी, किसान का शोषण होता रहा, किसान को बहकाते रहे। और मैं सबसे पहले एक ही चीज़ बताता हूँ कि किसान के झूठ बोल के जो वोट लिए थे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में कि कर्जा माफ़ी करेंगे, उसी के बहकावे में एक बार किसान आ गया था। उसका परिणाम आज ये है कि उनको गांव में लोग घुसने नहीं देते, एमएलए को गांव में शर्म आती है, छोड़ छोड़ के पार्टी भाग रहे हैं। कांग्रेस का बिल्कुल जो एक बार उन्होंने झूठ बोली उसका परिणाम कांग्रेस भुगत रही है। लेकिन एक मैसेज चलता है कि भाजपा किसान हित नहीं है, किसान विरोधी सरकार है। नहीं, ये तो कभी कभी बोलते थे कि भाजपा वो जो 2 MP की पार्टी है, कभी बोलते थे भाजपा शहरों की पार्टी है। आज भाजपा का जो सबसे ज़्यादा बेस है ग्रामीण क्षेत्र से है जी। अब पहली जो दफ़ा मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ भाजपा कभी नहीं जीती, लेकिन अच्छे बहुमत से बिल्कुल 100% ग्रामीण क्षेत्र है, किसानों का इलाका है, उससे मैं जीत के आया। अब जो है बड़ौदा का सारा किसानों का क्षेत्र है, आप देखना कि यहाँ भाजपा का कमल खिलेगा। हालांकि मैं एक जूही से आगे कुडल गांव है, वहाँ पे था मैं, तो आपकी लोग बहुत अच्छी प्रशंसा कर रहे थे मेरे को। फिर मैंने सोचा मैं एक दिन आपका इंटरव्यू जरूर लूँगा सर। मैं एक प्रश्न है, हरियाणा भाजपा सरकार ने किसानों को लेकर क्या क्या फैसले लिए? सबसे पहले तो जो स्वामीनाथन आयोग की ज़्यादातर मांगों को जी हमने उसको लागू किया, और उसके अंदर जो है फसल बीमा योजना थी। हरियाणा एक अकेला ऐसा प्रदेश है जी जिसमें जो हरियाणा के आज तक 2016 से लेकर आज तक जो है जितना पैसा किसानों से 850 करोड़ रुपये लिया गया है, जी 2600-2650 करोड़ रुपये बांटा है। किसान को 3 गुना पैसा मिला है, और हरियाणा का किसान का पैसा मिला है, भारत सरकार का मिला है, और हरियाणा सरकार का भी कंट्रीब्यूशन मिला है। जी सारा पैसा जोड़ लें फिर भी किसानों को ज़्यादा मिला है। और हमारे बारे में दुष्प्रचार ये होता था जी कि ये सेठ साहूकारों के लिए स्कीम बनाई है, इससे टाटा बिरला बनेंगे। तो जो किसान के नाम से भ्रामक प्रचार करते हैं, जमी जमाई उनकी राजनीति है, उनकी कष्ट होता है। किसान को आगे करते हैं, निगाहें कहीं पे हैं, निशाना कहीं पे है, और नाम किसान का है और भाषा किसी और की बोलते हैं। सर एक प्रश्न है, आपकी नज़र में किसानों के लिए चुनौती क्या है? भाजपा ने ऐसा क्या रोड मैप तैयार किया किसानों के लिए? भाजपा नीति बना के काम करती है। किसान के हित के लिए सबसे पहले क्या हो, किसान की इनपुट की कॉस्ट कम हो, जी, लागत घटे, किसान को बिजली पानी सही सस्ता मिले, किसान को खाद पानी सही मौके पे मिले, जी, उसको मंडी अच्छी मिले, किसान व्यापार करना सीखे, किसान के बच्चे फूड प्रोसेसिंग करें, फसलों का विविधीकरण हो, बागवानी करे, मछली पालन करे, पशुपालन करे। सही जो महात्मा गांधी जी की एक नीति थी कि ग्रामीण भारत की अगर उसको उत्थान करना है तो गांव की तरफ चले, भारत का नक्शा जो है गाँव से निकल के भारत से बनेगा। हमारे मोदी जी भी इसी नीति पे करते हैं। अभी भी जो
पैकेज दिया है उसमें सबसे ज़्यादा पैकेज किसानों के लिए है। 2 लाख करोड़ रुपए पशुधन क्रेडिट कार्ड किसान क्रेडिट कार्ड के लिए हैं। जी। लाख करोड़ रुपए अभी दिए हैं फार्म गेट प्रोसेसिंग के लिए हैं, मछली पालन के लिए हैं, दूध के उत्पादन के लिए हैं। कम से कम 5-6 लाख करोड़ रुपया ग्रामीण जो एंटरप्रेन्योर है, किसान के बेटे हैं, किसान को जो चीज़ें हैं कि किसान की चीज़ को किसान समृद्ध कैसे होगा। जब एक चना किसान बेचता है वो मान ले 50 रुपये किलो बिकता है, 40 रुपये किलो बिकता है और उसकी दाल बना देते हैं तो एकदम उसकी 1.5 कीमत हो जाती है। किसान जब तक अपने घर में अपने प्रोसेसिंग करके अपनी चीज़ को बेचना नहीं सीखेगा तब तक किसान की आमदनी नहीं बढ़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी की सारी नीतियाँ ऐसी हैं कि धीरे धीरे करके किसान को ये चीज़ें सिखाई जाए, स्वाभाविक तौर पर उसके एंटरप्रेन्योर बढ़े, उनकी आमदनी बढ़े। और जो अभी भी भ्रामक प्रचार चल रहा है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह अध्यादेश गलत लाए हैं। इसमें जब किसान के लिए है सर, मेरे पास प्रश्न मैं पूछ ही लेता हूँ सर। हाँ, अध्यादेश को लेकर विपक्षी दल सरकार पर सवाल दाग रही है, क्या अध्यादेश किसानों के हित में है? क्या खराबी है, कितनी सच्चाई, क्या खराबी क्या है? ये कहते हैं, भ्रामक प्रचार करते हैं कि किसान से मार्केटिंग बोर्ड, अध्यादेश से मार्केटिंग बंद हो जाएगा बोर्ड जी। मैं कहता हूं कि हम मार्केटिंग बोर्ड का और विस्तार करेंगे। जो अटकी हुई मंडी थी पिछले 15 साल से 3000 करोड़ रुपए की लागत से कन्नौर में बनाएंगे, एप्पल मार्केट बनाएंगे, मसाला मार्केट बनाएंगे, फूलों की मार्केट बनाएंगे जी। और जो मंडियां हैं उनको सुदृढ़ करेंगे। और हमारे नीति ये नहीं है कि किसान की है, आधे किसान ही आड़ती हैं, उनको एक भय हो गया है कि हमारी मंडियां फेल हो जाएंगे, उसको फेल नहीं होने देंगे हम। बाहर बांध बेचेगा तो उसमें और सुविधाएं देंगे, उन मंडियों में और क्या चीज़ बढ़ सके, उनकी आमदनी कैसे बढ़ सके और कोई चीज़ उनको क्या मिल सके, इस बारे में गंभीरता से हमारे मुख्यमंत्री जी विचार कर रहे हैं। अब किसान को नुकसान कैसे होगा, मुझे आज तक कोई समझाने वाला नहीं मिला कि किसान के पास पूरी ऑप्शन है कि MSP पे भाव चीज़ बेचना है, मंडी आपके लिए उपलब्ध है। अगर उससे आपको कोई ज़्यादा भाव देता है, कोई स्टोर वाला देता है, कोई प्रोसेसिंग वाला देता है, कोई अमेजन वाला देता है, तो आप उसको 5 रुपये 10 रुपये किलो में ज़्यादा बेचना चाहते हैं तो किसान को कोई रोक टोक नहीं है। किसान को तो पूरा फ़ायदा है। लेकिन इस चीज़ को भी किसान के हितकारी बन के, किसान यूनियन के नेता बन के और वो कहते हैं कि ये चीज़ गलत है। आप बताइए, उनसे पूछिए किस तरह से गलत है। किसान को एक ऑप्शन थी, किसान के पहले यही प्रचार चलता था कि किसान बेचारा है, उसकी फसल का भाव कोई और निश्चित करता है। आज हमें व्यवस्था ऐसी दे रहे हैं कि किसान अपनी फसल का भाव मंडी से बाहर जहाँ चाहे अपना खुद फैसला करे। बायर और सेलर की मर्जी है। आप अच्छे से अच्छे भाव का बायर ढूंढिए और उसको बेचिए। आप साउथ हरियाणा से आते हैं सर और कहते हैं कि वहाँ पे आखिरी टेल तक पानी पहुँचा है। पूरे हरियाणा में कितनी सच्चाई है इस बात में? हरियाणा में एक राजनीति रही है इलाकावाद की जी, परिवारवाद की जी, जातिवाद की। हमारी सरकार जो आई है उसमें हरियाणवी एक इस नीति से काम किया है। 90 के 90 हलकों में हमारे मुख्यमंत्री जी गए हैं, सब हलकों में ग्रांट दी है। और होता क्या है, चोरी के खिलाफ है, बेईमानी के खिलाफ है। चोरी चाहे नौकरी में हो, चोरी चाहे अच्छी पोस्टिंग की हो, चोरी चाहे बिजली की हो, चोरी चाहे पानी का हो, जिसका हक उसी को मिले। और उसी का परिणाम है कि आज जो है हरियाणा की बिजली सबसे अच्छी बिजली है। लाइन लॉसेज कम हुए हैं। 4000 से गांव में बिजली ज़्यादा अच्छी चल रही है। 24 में से 22 घंटे, 21 घंटे, 23 घंटे मिल गई है। लाइन लॉसेज कम हुए हैं तो बिजली के रेट बिल्कुल नहीं बढ़े। 85% तक सब्सिडी है, पूरे सब्सिडी कि पानी बचाने के लिए पूरे हरियाणा के अंदर। आधे हरियाणा में तो 100% सब्सिडी है कि आप GST दे किसान और ड्रिप इरिगेशन लगाए, मिनी स्प्रिंकलर लगवाए। पानी पता है कि बढ़ा नहीं सकते, लेकिन जो है उसका सही सदुपयोग तो हम कर सकते हैं। तो इस तरह से संसाधनों को सही सदुपयोग करने के लिए नीति बनाते हैं। हर चीज़ का विरोध करते हैं वो तो, कांग्रेस वाले हर चीज़ का विरोध करते हैं। और उनको डर ये है कि इन नीतियों का असर धीरे धीरे किसान समझ जाएगा। किसान को समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है। भाजपा सरकार क्यों नहीं समझा पा रही? समझा रहे हैं। किसान भी विपक्ष है। किसान की एक चीज़ था, कुछ राजनीति करने वाले लोग जी इस देश में प्रदेश में शासन करते, उनकी नीति थी कि समझाया नहीं जा सकता, बहकाया जा सकता है। हमारी वो नीति नहीं है। हम बहका के एक बार के लिए सरकार बना के छोड़ के जाने वाले नहीं है।
हम समझाएंगे, हमें समझाने में वक्त लगेगा, लेकिन हम लंबा चलेंगे, हम लंबी रेस के घोड़े हैं। क्या बात। अच्छा सर, आने वाले समय में किसानों को लेकर सरकार क्या क्या कदम उठाएगी? नहीं, किसानों के लिए तो यही जितनी ज़्यादा सुविधाएं दें, उसकी इनपुट कॉस्ट कम करें, उसके लिए बिजली पानी की अच्छी व्यवस्था जी। करें, उसके लिए मार्केट की अच्छी व्यवस्था जी। करें, उसको फूड प्रोसेसिंग के लिए कोई यूनिट लेके आएँ, और यही चीज़ें हैं जो किसान को आगे बढ़ा सकती हैं। और किसानी के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, फूड प्रोसेसिंग, फसलों का विविधीकरण, ये विषय हैं जो करेंगे। और निश्चित तौर पर हरियाणा का किसान धीरे धीरे भाजपा सरकार में आगे बढ़ रहा है, इसमें और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। आपको बड़ौदा चुनाव का प्रभारी बनाया गया सर, और कितना आत्मविश्वास है, क्या लगता है कि पार्टी इलेक्शन जीत पाएगी? क्यों नहीं जीतेगी? बड़ौदा के लोग जो समझदार हैं, अभी तक उनको पता है कि बड़ौदा को एक परिवार का अपनी चौधर जमाना चाहता था। 20, 30, 50 आदमी गांव के हो गए वो जो यहाँ पर अपनी चौधर जमाना चाहते थे। जी। बड़ौदा वालों को आज तक विपक्ष ने, कांग्रेस ने कभी इस लायक नहीं समझा कि यहाँ का लोकल विधायक दे दे। उसको भी रिमोट से ही कंट्रोल करते थे। जी। भारतीय जनता पार्टी बड़ौदा के अपने कार्यकर्ता को इलेक्शन में खड़ा करेगी और बड़ौदा जीतेगा। इसमें कोई पार्टी नहीं जीत रही है, इसमें बड़ौदा की जीत हो रही है। बनी बनाई सरकार है जो 4.5 साल 4.25 साल है, बड़ौदा जीत के उसमें हिस्सा करेगा। यहाँ के लोग भाजपा को वोट क्यों थे, क्या कारण? भाजपा को नहीं, किसान हितैषी, राष्ट्रीय हितैषी नीतियां हैं जो भाजपा की, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, जी। चाहे प्रदेश सरकार की हो, उन नीतियों को वोट दें और अपने जो है बनी बनाई सरकार के अंदर उन नीतियों का पालन करने वाली जो सरकार है उसके अंदर बड़ौदा अपना हिस्सा डालेगा। और निश्चित तौर पे, और बड़ौदा कुछ थोड़े वोट से नहीं जीतेगा। बहुत लोगों की कैलकुलेशन गलत है, पिछले चुनाव में क्या हुआ था, पिछले चुनाव में क्या हुआ था। ऐसा है, हमारी पार्टी 2 सीट से चल के और यहाँ 300 प्लस में पहुँची हुई है। और ये सारी कैलकुलेशन फेल करके हम जो सेवा में आए जी। हैं, और बड़ौदा में भी सारी कैलकुलेशन लोग कैलकुलेट करते रहेंगे जाति पाति पे। इस तरह से काम नहीं चलेगा। बड़ौदा का 100% हिस्सेदारी सुनिश्चित है सरकार के अंदर होगी। तो भाई ये एक छोटा सा इंटरव्यू था और सीरियस इंटरव्यू था, क्योंकि किसानों की समस्याएं थी। और बड़ौदा जो हल्का है शहरी नहीं है, पूरा ग्रामीण है, 54 के 54 गाँव, कोई शहर बीच में नहीं, इसलिए किसानों की समस्या को लेकर सीरियस बातें पूछनी थी। बाकी मिलते रहेंगे और इंटरव्यू करते रहेंगे। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।